नमस्कार बच्चों, डे 13 के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस। तो आइए जानते हैं सी प्लस प्लस में स्ट्रक्चर क्या होते हैं। व्हाट इज स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर क्या होता है? क्योंकि हम लोग का ये रिवीजन चल रहा है, इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो फास्ट फॉरवर्ड तरीके से बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? A structure is a user defined data type in C++। सी प्लस प्लस में डेटा टाइप क्या होता है ये आप भली भांति जानते हैं, क्योंकि मैंने डेटा टाइप के बारे में पढ़ा रखा है। और हमने बताया भी था कि डेटा टाइप जो है बेसिकली दो प्रकार का होता है। पहला आपका जो होता है वो होता है बिल्ट इन डेटा टाइप या फंडामेंटल डेटा टाइप, और दूसरा होता है आपका डिराइव डेटा टाइप। और डिराइव डेटा टाइप के अंतर्गत ही आता है आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। स्ट्रक्चर जो है ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है सी प्लस प्लस में। इसके बारे में एक चीज और कहा गया है कि इट इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा होता है, ये यानी कि आपस में संबंधित डेटा का कलेक्शन, यानी बहुत सारे डेटा होंगे उसका कलेक्शन होगा। और ये जितने भी डेटा होंगे या तो वे डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स वाले डेटा का कलेक्शन, या सेम टाइप के डेटा वाला कलेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, इसको हम लोग आगे भी देखेंगे। आगे बताया गया है टू क्रिएट स्ट्रक्चर वी यूज स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्ट्रक्चर को कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड लगाते हैं, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो याद रखेंगे स्टूडेंट, इससे पहले हम लोगों ने फंक्शन नाम का चैप्टर पढ़ा था, और हम लोगों ने सीखा था कि किस प्रकार से फंक्शन को डिफाइन करते हैं। कुछ उसी प्रकार से हम लोग स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे। आप अपने स्ट्रक्चर का नाम कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहाँ पर अपने स्ट्रक्चर का नाम स्टूडेंट रखा है, क्योंकि मैं यहाँ जो स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ वो स्टूडेंट से संबंधित है। इसके बाद यहाँ पर ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, फिर हमने यहाँ पर लिखा है इंट रोल, फिर कैर ग्रेड। रोल का संबंध स्टूडेंट के रोल नंबर से है, और ग्रेड का संबंध स्टूडेंट के ग्रेड से है। और भी चीजें यहाँ हो सकती थी, ठीक है, रोल हो सकता था, ग्रेड हो सकता था, एज हो सकता था, है ना, मार्क्स हो सकता था। लेकिन यहाँ पर समझाने के लिए मैंने केवल दो ही चीजें लिखी हैं कि स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का ग्रेड। उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग ब्रेसेस, और फिर यहाँ पर एक वर्ड लिखा गया है राम, और लास्ट में क्या लगा है, सेमीकोलन। अब हम लोग यहाँ पर बारी बारी से समझते हैं सभी चीजों को। स्ट्रक्ट आपका एक कीवर्ड है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट जो है ये आपके स्ट्रक्चर का नाम है। इसके बाद यहाँ पर जो वेरिएबल आप देख रहे हैं, इंटीजर टाइप का रोल और कैर टाइप का ग्रेड, ये दोनों कहलाते हैं स्ट्रक्चर के मेंबर। ठीक है, ये कहलाते हैं स्ट्रक्चर के मेंबर। और अभी मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा, है ना, रिलेटेड डेटा। तो रोल नंबर और ग्रेड ये दोनों डेटा है, और दोनों का आपस में रिलेशनशिप है, क्योंकि दोनों का संबंध जो है स्टूडेंट के साथ है। तो रिलेटेड डेटा का जो कलेक्शन होता है वो कहलाता है आपका क्या, स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर रोल और ग्रेड ये दोनों कहलाएंगे मेंबर, स्ट्रक्चर के मेंबर। उसके बाद यहाँ पर जो राम लिखा हुआ है ये कहलाएगा स्ट्रक्चर वेरिएबल या फिर ऑब्जेक्ट। अब स्ट्रक्चर वेरिएबल क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। आप जानते हैं कि इंट एक डेटा टाइप है। अगर हम लोगों ने लिखा इंट ए, इसका मतलब ये हो गया कि इंट इज अ डेटा टाइप और ए इज अ वेरिएबल। तो इंट आपका डेटा टाइप है और ए आपका वेरिएबल है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो स्ट्रक्चर होता है वो भी डेटा टाइप होता है, यानी हमने स्टूडेंट नाम का जो स्ट्रक्चर बनाया ना, तो ये भी एक डेटा टाइप ही कहलाएगा। ठीक है, जैसे आपका इंट एक डेटा टाइप है, वैसे ही आपका जो है स्टूडेंट भी एक डेटा टाइप है। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट राम, ठीक है, तो आप समझना, जैसे इंट डेटा टाइप है वैसे स्टूडेंट डेटा टाइप है। जिस प्रकार से ए एक वेरिएबल है, उसी तरीके से राम भी एक वेरिएबल है। ए जो है ये इंटेजर टाइप का वेरिएबल है, और राम जो है ये स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, राम जो है वो स्टूडेंट टाइप का वेरिएबल है। स्टूडेंट था क्या, स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर था। ठीक है, स्टूडेंट क्या था, स्टूडेंट एक स्ट्रक्चर था। तो राम को कहेंगे हम लोग स्ट्रक्चर वेरिएबल। ठीक है, राम को कहेंगे हम लोग स्ट्रक्चर वेरिएबल। कौन से स्ट्रक्चर का, स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर का वेरिएबल, तो इसको स्ट्रक्चर वेरिएबल। और स्ट्रक्चर वेरिएबल को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो होता है आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम लोग ऑब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ये स्लाइड में है ना, इस स्लाइड में हमने ये जाना कि किस प्रकार से स्ट्रक्चर को हम लोग जो है डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं। अगला यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर कोड बिल्कुल सेम है, बस मैंने यहाँ पर जो है अंत में, है ना, अंत में कुछ चेंजेस किए हुए हैं। ठीक है, पहला लाइन सेम है, स्ट्रक्ट कीवर्ड स्टूडेंट आपका जो है स्ट्रक्चर का नाम है, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, रोल और ग्रेड जो है स्ट्रक्चर के मेंबर हैं। यहाँ पर क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस के बाद तुरंत सेमीकोलन। पिछले स्लाइड में क्या था? पिछले स्लाइड में बेसिकली ये था कि यहाँ पर देखिए, इसके बाद हमने यहाँ पर राम लिखा है, लेकिन यहाँ पर राम गायब है, हमने इसे अलग से लिखा है स्टूडेंट राम। तो जो स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है ना, स्ट्रक्चर वेरिएबल बनाने का दो तरीका है। एक तरीका ये भी है कि स्ट्रक्चर का नाम और फिर वेरिएबल का नाम लिखें, इस प्रकार से भी आप स्ट्रक्चर वेरिएबल बना सकते हो। दूसरा, आप जहां पर क्लोजिंग कर रहे हैं ना, क्लोजिंग ब्रेसेस जहां लगा रहे हैं, उसके तुरंत बाद आप जो है स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम लिखें और सेमीकोलन लगा दें, इस प्रकार से भी आपका स्ट्रक्चर वेरिएबल बनता है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक प्रोग्राम करेंगे, कंप्लीट प्रोग्राम स्ट्रक्चर का। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ लिखा है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, फिर हमने लिखा स्ट्रक्ट पर्सन, यानी हम लोग यहाँ पर पर्सन नाम का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसके बाद इस पर्सन नाम के स्ट्रक्चर के अंदर मेंबर्स कौन कौन से हैं? एज आपका मेंबर है, सैलरी आपका मेंबर है, ये दोनों जो है स्ट्रक्चर के मेंबर हो गए। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये दोनों जो है आपस में संबंधित है, किससे? पर्सन से। पर्सन का एज होगा और पर्सन का सैलरी होगा। ठीक, अब यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर का डेफिनेशन यहाँ पर बंद हुआ, यहाँ से शुरू हुआ था ना, यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर बंद हुआ। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं मेन फंक्शन। ठीक है, क्योंकि बिना मेन फंक्शन का कोई भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम तो होगा नहीं, है ना, एग्जीक्यूट करेगा नहीं। फिर हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा है सिलेसिया। ठीक है, ऐसे ये नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है फिलहाल। फिर हमने यहाँ पर लिखा पर्सन P1। अब पर्सन क्या है? पर्सन आपका स्ट्रक्चर है और P1 क्या है? स्ट्रक्चर वेरिएबल है। ठीक है, पर्सन स्ट्रक्चर है और P1 जो है वो स्ट्रक्चर वेरिएबल है। फिर हम लोगों ने यहाँ पर इक्वल साइन देख करके हमने यहाँ पर लिखा 24 और यहाँ पर हमने लिखा 5690.50। ये जो 24 है ना, ये कहलाएगा आपका एज, और ये जो वैल्यू है ये कहलाएगा इसका सैलरी। तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर वेरिएबल को हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं, यानी ये जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है इसमें हम लोग वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, जिस प्रकार से, है ना, हम लोग कोई इंटीजर वेरिएबल बनाते हैं ना, इंट ए इज इक्वल टू 10 ऐसे लिखते हैं, है ना, वेरिएबल को इनिशियलाइज करा रहे हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पर स्ट्रक्चर वेरिएबल को इनिशियलाइज करा रहे हैं, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में दो वैल्यूज स्टोर करने के बारे में कहा जा रहा है कि हम एज स्टोर कर सकते हैं और सैलरी स्टोर कर सकते हैं। यानी यहाँ पर, है ना, इस एरिया में जितना वेरिएबल बनेगा उतना वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर वेरिएबल में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 24 जो है ये एज हो जाएगा और ये आपका सैलरी हो जाएगा। अब मुझे जो है ये जो पर्सन P1 है इसका एज और सैलरी दोनों मुझे प्रिंट कराना है। तो कैसे प्रिंट कराऊंगा? सी आउट एज ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल टू, ये डबल कोट के अंदर है तो जैसा है वैसा ही प्रिंट करेगा, P1 डॉट एज। ठीक है, P1 डॉट एज, P1 मेरा जो है आपका ऑब्जेक्ट है, तो मुझे P1 का एज चाहिए। ठीक है, मुझे P1 का एज चाहिए, तो P1 डॉट एज लिखेंगे तो 24 प्रिंट करेगा। ठीक, फिर अगली लाइन में सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, P1 डॉट सैलरी, तो P1 का जो सैलरी है वो ये है ना, ये वैल्यू है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर लिखें P1 डॉट सैलरी, तो सी आउट के चलते क्या होगा, P1 डॉट सैलरी ये वैल्यू जो है दैट इज 5690.50, ये प्रिंट होगा। फिर आपका गेट CH है, रिटर्न 0 है और आपका यहाँ पर एंड हो जाता है। नाउ ये एक कंप्लीट प्रोग्राम हो गया, सिंपल सा प्रोग्राम हो गया स्ट्रक्चर को लेकर के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉपी स्ट्रक्चर। कॉपी स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका जो दो लाइन यहाँ लिखा हुआ है ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक कोड देख लेते हैं। यहाँ अगेन हम लोग एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर का नाम क्या है? एम्प्लॉय है। ठीक, एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के मेंबर्स क्या क्या हैं? तो एम्प्लॉय का एम्प्लॉय कोड होगा, एम्प्लॉय का नाम होगा और एम्प्लॉय का सैलरी होगा। ठीक है, तो ये तीन क्या है? ये तीन स्ट्रक्चर के मेंबर है, कोड, नेम और सैलरी। अब नेम जो है वो कैरेक्टर एरे है, क्योंकि नाम में तो एक से ज्यादा कैरेक्टर होगा ना, तो हमने एक कैरेक्टर एरे बना लिया जिसका साइज क्या है? 20 है। हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिफाइन कर लिया। अब आप जानते हैं कंप्लीट प्रोग्राम कैसे बनता है। कंप्लीट प्रोग्राम बनाने के लिए आपको मेन फंक्शन चाहिए होता है। अब आप आते हैं यहाँ पर मेन फंक्शन में।
अब यहाँ ध्यान देंगे, एम्प्लॉय जो है ये मेरे स्ट्रक्चर का नाम है और EMP1 मेरा जो है ये मेरा स्ट्रक्चर वेरिएबल है, यानी कि ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एम्प्लॉय स्ट्रक्चर का नाम और EMP1 स्ट्रक्चर वेरिएबल या ऑब्जेक्ट कहेंगे। अभी आपको याद है कि इस स्ट्रक्चर में है ना, इस स्ट्रक्चर में हम लोग तीन तरह का वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कोड, नेम और सैलरी। तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये जो 100 है ये कोड है, मिस्टर अजित सिंह ये जो है आपका नेम है, और ये जो है आपका सैलरी है ना, 12,500, 12,500। ठीक है, ये हो गया EMP1 जो एक एम्प्लॉय है उसका कोड, उसका नाम और उसका सैलरी। इसके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ है एम्प्लॉय EMP2, ये एक दूसरा एम्प्लॉय है। ठीक है, जिस प्रकार से EMP1 एक एम्प्लॉय है उसी प्रकार से EMP2 भी एक एम्प्लॉय है। EMP1 में ये डेटा स्टोर है ना, कोड है ना, एम्प्लॉय का कोड, नाम और सैलरी। लेकिन EMP2 में हमने कुछ भी स्टोर नहीं किया है। फिर हम लोगों ने अगली लाइन में लिखा EMP2 इक्वल टू EMP1। ऐसा लिखने से क्या हो जाएगा कि EMP1 का जितना भी डेटा है, जैसे कि उसका कोड हो गया है ना, जैसे कि उसका कोड हो गया, उसका नाम हो गया और उसका सैलरी हो गया, ये EMP2 में भी क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जो EMP1 है उसका जो है EMP कोड था, उसका नाम था और उसका क्या था, सैलरी था, जो कि कुछ इस प्रकार से था, 100 है ना, मिस्टर अजित सिंह, और यहाँ पर 12,500। अब इस लाइन को लिख देने से क्या हो जाएगा कि जो EMP2 नाम का जो हमारा एम्प्लॉय है इसका कोड में वो कोड कॉपी हो जाएगा, यानी इसका कोड भी 100 हो जाएगा, इसका नाम भी जो है वो मिस्टर अजित सिंह हो जाएगा, और इसका जो सैलरी है उसमें भी 12,500 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो EMP1 का डेटा EMP2 में क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने लिखा सी आउट EMP1 डॉट EMP कोड, यानी ये जो EMP1 है इसका एम्प्लॉय कोड प्रिंट करो, तो ये प्रिंट करेगा यहाँ पर 100। फिर यहाँ लिखा हुआ है EMP1 डॉट EMP नेम, तो EMP नेम जो है ना, EMP1 का जो नेम है वो मिस्टर अजित सिंह है, तो यहाँ पर प्रिंट करेगा मिस्टर अजित सिंह। फिर यहाँ लिखा हुआ EMP1 डॉट EMP सैलरी, तो EMP1 का जो सैलरी है वो तो 12,500 है, तो यहाँ प्रिंट करेगा 12,500। इसके बाद जब आप आते हैं EMP2 डॉट EMP कोड, चूंकि EMP1 का सारा डेटा EMP2 में कॉपी हो चुका है, तो EMP2 का भी जो कोड है वो 100 ही दिखाएगा। EMP2 का जो नेम है ये भी प्रिंट करेगा वही, मिस्टर अजित सिंह। और EMP2 डॉट EMP सैलरी, सैलरी वही प्रिंट करेगा 12,500। तो आपने क्या देखा, एक स्ट्रक्चर वेरिएबल में हमने कोई वैल्यू को स्टोर किया, ठीक, एक और स्ट्रक्चर वेरिएबल है, और ये दोनों स्ट्रक्चर वेरिएबल सेम स्ट्रक्चर है ना, सेम स्ट्रक्चर मतलब दोनों के दोनों जो है एम्प्लॉय स्ट्रक्चर के जो है स्ट्रक्चर वेरिएबल है। इस बात को ख्याल रखना है कि ये जो दोनों आपके स्ट्रक्चर वेरिएबल है दोनों का संबंध एम्प्लॉय स्ट्रक्चर से है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर वेरिएबल का जो वैल्यू है उसे हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर वेरिएबल में कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, यही बात को यहाँ पर देखिए बताया गया है आपके डेफिनेशन में कि वी कैन कॉपी द मेंबर ऑफ वन स्ट्रक्चर वेरिएबल टू दोज ऑफ अनदर स्ट्रक्चर वेरिएबल एज लॉन्ग एज बोथ स्ट्रक्चर हैव द सेम फॉर्मेट। कहता है कि एक स्ट्रक्चर वेरिएबल का वैल्यू को दूसरे स्ट्रक्चर वेरिएबल में आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन दोनों का फॉर्मेट सेम होना चाहिए। कहने का मतलब है दोनों स्ट्रक्चर वेरिएबल सेम स्ट्रक्चर के दोनों स्ट्रक्चर वेरिएबल होने चाहिए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक स्ट्रक्चर वेरिएबल किसी अन्य स्ट्रक्चर का है ना, इम्प्लॉय स्ट्रक्चर का एक स्ट्रक्चर वेरिएबल है और एक पर्सन नाम का जो स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर वेरिएबल है, नहीं, दोनों स्ट्रक्चर वेरिएबल जो होने चाहिए वो सेम स्ट्रक्चर के होने चाहिए, तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगा। तो स्ट्रक्चर से संबंधित हम लोगों ने दो टॉपिक हम लोगों ने कवर किया इस लेक्चर में, कि पहला स्ट्रक्चर क्या है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, और कॉपी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये हम लोगों ने यहाँ पर दिखा है। स्ट्रक्चर से संबंधित एक दो टॉपिक हमारा जो है और बाकी रह जाएगा, जिसे हम लोग अगले वाले जो क्लास में, अगले वाले जो वीडियो में हम लोग उसको कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।